दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गया। वो नदी पाप धुलने के लिए जानी जाती थी। तो जब उस व्यक्ति ने उस नदी में स्नान किया और स्नान करके वो बाहर आया, तो वो नदी से पूछने लगा कि क्या अब मेरे सारे पाप आप धो दोगी इसमें स्नान करने के बाद? तो नदी ने कहा कि हाँ, कि अब आप उनका करोगी क्या? तो नदी ने बोला कि अब मैं वो सारे पाप समुद्र की तरफ भेज दूंगी। उसने कहा, फिर समुद्र तो बहुत बड़ा है, वो तो सबके पाप अपने अंदर छुपा लेगा। तो नदी ने कहा, नहीं, समुद्र उन्हें बादलों के पास भेज देगा। और बादलों ने तभी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वो पाप बारिश के रूप में आपके पास वापस भेज दूंगा। तो व्यक्ति ने सुना और बहुत हैरान हो गया कि अगर मैंने इसमें स्नान किया तो मेरे पाप खत्म कहाँ हुए, वो तो वापस मेरे पास आ गए अपने आप। तो अब वो व्यक्ति की समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने स्नान कर लिया पवित्र नदी में तो हमारे पाप धुल गए। यानी वो वहाँ से सीख लेकर आया कि किसी ना किसी रूप में हमारे पाप हमारे पास वापस आ ही जाते हैं। तो कोई भी पवित्र नदी, कोई भी ऐसा समुद्र, कोई भी ऐसे बादल नहीं बने जो आपके पाप को धो सके। वो किसी ना किसी रूप में आपके पास वापस आकर ही रहेंगे। तो इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। आपने अगर किसी का 1 रुपया भी लिया है तो वो भी आपको किसी ना किसी रूप में वापस देना ही पड़ेगा। तो कर्म ऐसे करिए जिससे आपको बाद में जब वो आपके पास वापस आए तो दुखी ना होना पड़े। हमारे कर्म हमारे पास वापस आते हैं, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। आपने अगर किसी का 1 रुपया भी लिया है तो वो भी आपको किसी ना किसी रूप में वापस देना ही पड़ेगा। तो कर्म ऐसे करिए जिससे आपको बाद में जब वो आपके पास वापस आए तो दुखी ना होना पड़े। तो हमारे कर्म हमारे पास वापस आते हैं, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें।